क्या JSW स्टील इंडिया की स्टील डिमांड और कैपेक्स साइकिल का सबसे बड़ा लाभार्थी बन सकता है, या ग्लोबल साइकिल और कमोडिटी वॉलेटिलिटी से रिस्क ज्यादा है? कैपेसिटी, प्रोडक्ट मिक्स, कॉस्ट एफिशिएंसी, एक्सपोर्ट्स और डेट, ये सब फ्यूचर अर्निंग्स को कैसे इम्पैक्ट करते हैं? और करंट वैल्यूएशन पर JSW स्टील में एंट्री लेना साइक्लिकल अपॉर्चुनिटी है या ट्रैप हो सकता है? नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हम हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम JSW स्टील का डिटेल्ड ब्रेकडाउन करेंगे। बिजनेस मिक्स में फ्लैट और लॉन्ग प्रोडक्ट्स, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट शेयर, फंडामेंटल्स में रियलाइजेशंस, EBITDA पर टन, डेट, इंटरेस्ट कॉस्ट और रिटर्न रेशियोज, वैल्यूएशन, पिछले स्टील साइकिल्स और पीयर्स के कंपैरिजन में कहां खड़ा है, और टेक्निकल्स में मेजर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस ट्रेंड क्या बता रहा है। वीडियो के अंत तक आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि JSW स्टील आपके पोर्टफोलियो के लिए साइक्लिकल बेट होना चाहिए या स्ट्रक्चरल स्टोरी। शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, ये पूरा वीडियो सिर्फ शैक्षणिक और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। कोई भी बाय, सेल या होल्ड का फैसला लेने से पहले अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और खुद की रिसर्च जरूर करें। स्टील और कमोडिटी सेक्टर में प्राइस, डिमांड और पॉलिसी रिस्क हमेशा रहते हैं। चलिए अब सीधे JSW स्टील के नंबर्स और चार्ट्स पर चलते हैं। JSW स्टील के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडियो बुक बनाने के लिए मैं आपको एक डिटेल्ड स्क्रिप्ट प्रदान कर रहा हूं, जो सभी टेक्निकल और फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को कवर करती है। JSW स्टील का स्टॉक एनालिसिस करना हो तो सबसे पहले समझना होगा कि ये कंपनी कहां खड़ी है। आज के समय में JSW स्टील भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनीज में से एक है और इसका मार्केट कैप तकरीबन 289,000 करोड़ रुपीस है। लेकिन क्या ये इन्वेस्टमेंट के लिए सही है? आइए इसकी पूरी कहानी जानते हैं। कंपनी की करंट पोजीशन देखें तो JSW स्टील का प्रोडक्शन कैपेसिटी 36.2 मिलियन टन्स पर एनम है, जो सितंबर 2027 तक 43.5 मिलियन टन्स तक बढ़ने वाली है। ये एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी कंपनी के ग्रोथ प्लान्स का क्लियर इंडिकेशन है। FY25 में कंपनी ने 27.79 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस किया और 26.45 मिलियन टन्स बेचा। ये फिगर्स कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दर्शाते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो Q4 FY25 में कंपनी का रेवेन्यू 44,819 करोड़ रुपीस था, जबकि EBITDA 6,378 करोड़ रुपीस रहा। EBITDA मार्जिन 14.2% था, जो प्रीवियस क्वार्टर से 14% बेहतर है। ये इंप्रूवमेंट मेनली लोअर कोकिंग कोल कॉस्ट्स और बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी की वजह से आई है। नेट प्रॉफिट 1,501 करोड़ रुपीस रहा, जो एक्सेप्शनल चार्जेस के बाद का फिगर है। डेट पोजीशन को देखें तो कंपनी का नेट डेट 76,563 करोड़ रुपीस है, जो प्रीवियस क्वार्टर से 4,358 करोड़ रुपीस कम है। नेट डेट टू इक्विटी रेशो 0.94 टाइम्स है, जो 0.99 टाइम्स से इंप्रूव हुआ है। ये कंपनी की डेट मैनेजमेंट की अच्छी स्ट्रैटेजी को दिखाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स का होल्डिंग 45.32% है, जो स्टेबल है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का 25.55% होल्डिंग है, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का 6.19% होल्डिंग है। रिटेल इन्वेस्टर्स का 18.26% होल्डिंग है। ये बैलेंस्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी की क्रेडिबिलिटी को दर्शाता है। बिजनेस आउटलुक की बात करें तो स्टील इंडस्ट्री में इंडिया की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की डिमांड स्टील कंजम्पशन को ड्राइव कर रही है। इंडिया का स्टील कंजम्पशन एनुअली 11.5% की रेट से बढ़ रहा है, जो 152 मिलियन टन्स तक पहुंच गया है। RBI ने FY26 के लिए 6.5% GDP ग्रोथ का प्रोजेक्शन दिया है, जो स्टील डिमांड के लिए पॉजिटिव है। कंपनी के एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स में विजयनगर में 5 मिलियन टन्स की कैपेसिटी एडिशन हो रही है, जो कमिश्निंग स्टेज में है। डोलवी प्लांट में 10 मिलियन टन से 15 मिलियन टन्स तक एक्सपेंशन हो रहा है, जो सितंबर 2027 तक कंप्लीट होगा। इसके लिए कंपनी 20,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रही है। ओडिशा में 30 मिलियन टन्स का स्लरी पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी प्रोग्रेस में है। टेक्निकल एनालिसिस की दृष्टि से देखें तो JSW स्टील का करंट प्राइस अराउंड 1036 रुपीस है। स्टॉक ने रीसेंट मंथ्स में वॉलेटिलिटी भी की है, मेनली ग्लोबल स्टील प्राइसेस और ट्रेड पॉलिसीज की वजह से।
गवर्नमेंट ने स्टील इंपोर्ट्स पर 12% सेफगार्ड ड्यूटी लगाई है, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए पॉजिटिव है। कॉम्पिटिटिव पोजीशन में JSW स्टील का कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इंडिया में सबसे कम है, ग्लोबली भी कम्पिटिटिव है। कंपनी का डोमेस्टिक आयरन ओर लिंकेज स्ट्रांग है, जो रॉ मटेरियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। वैल्यू एडेड स्पेशल प्रोडक्ट्स का शेयर टोटल सेल्स में 50% से ज्यादा है, जो बेटर मार्जिन्स इंश्योर करता है। रिस्क फैक्टर्स में ग्लोबल स्टील ओवर कैपेसिटी, चाइनीज कंपटीशन और रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी शामिल हैं। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस भी स्टील इंडस्ट्री के लिए चैलेंज हैं। कंपनी इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए ग्रीन स्टील इनिशिएटिव्स और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर फोकस कर रही है। क्वार्टरली रिजल्ट्स का ट्रेंड देखें तो कंपनी ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है। डोमेस्टिक सेल्स में 30% YOY ग्रोथ देखी गई है, जो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड को रिफ्लेक्ट करती है। इंस्टीट्यूशनल सेल्स 33% बढ़े हैं, जबकि रिटेल सेल्स 25% बढ़े हैं। एक्सपोर्ट सेल्स स्टेबल रहे हैं, टोटल सेल्स का 8%। वैल्यूएशन मैट्रिक्स में कंपनी का PE रेशियो अराउंड 15 टाइम्स है, जो पीयर्स के कंपैरिजन में रीजनेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो भी अट्रैक्टिव लेवल्स पर है। डिविडेंड यील्ड 2.8 रुपीस पर शेयर है, जो डिसेंट रिटर्न प्रोवाइड करता है। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में कंपनी का टारगेट 51.5 मिलियन टन्स कैपेसिटी बाय FY31 है। ग्रीन स्टील इनिशिएटिव्स, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और डाउनस्ट्रीम इंटीग्रेशन कंपनी के लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के की कंपोनेंट्स हैं। ओडिशा में 13 मिलियन टन्स का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी प्लानिंग स्टेज में है। मैनेजमेंट क्वालिटी की बात करें तो JSW ग्रुप का ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग है। CEO जयंत आचार्य का लीडरशिप में कंपनी ने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाया है। बोर्ड में एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में वैल्यूएबल इनपुट प्रोवाइड करते हैं। मार्केट सेंटिमेंट करंटली मिक्स्ड है स्टील सेक्टर के लिए। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, ट्रेड वॉर्स और इकोनॉमिक स्लोडाउन कंसर्न्स हैं, लेकिन इंडिया के डोमेस्टिक स्टोरी स्ट्रांग है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग कंटिन्यू है और अर्बनाइजेशन ट्रेंड स्टील डिमांड को सपोर्ट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन के लिए मल्टीपल फैक्टर्स कंसिडर करने होंगे। कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रांग है, एक्सपेंशन प्लान्स क्लियर हैं और डोमेस्टिक मार्केट पोजीशन डोमिनेंट है। डेट लेवल्स मैनेजेबल हैं और कैश जनरेशन हेल्दी है। लेकिन ग्लोबल हेडविंड्स और सिक्लिकल नेचर ऑफ स्टील इंडस्ट्री को भी कंसिडर करना होगा। शॉर्ट टर्म में स्टॉक वॉलेटिलिटी हो सकती है ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से। मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी और कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स को देखते हुए। वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए करंट लेवल्स अट्रैक्टिव हो सकते हैं, लेकिन रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन को कंसिडर करना जरूरी है। फाइनल एनालिसिस में JSW स्टील एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, जो इंडिया की स्टील डिमांड ग्रोथ को कैपिटलाइज करने की अच्छी पोजीशन में है। एक्सपेंशन प्लान्स, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मार्केट लीडरशिप कंपनी के फेवर में है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते समय अपनी रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट गोल्स और मार्केट कंडीशंस को केयरफुली इवैल्यूएट करें। स्टील सेक्टर की सिक्लिकल नेचर को समझकर ही इन्वेस्टमेंट करना वाइज होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा डेटाबेस नज़रिया JSW स्टील पर, जहां हमने स्टील साइकिल, कॉस्ट स्ट्रक्चर और वैल्यूएशन का बैलेंस्ड व्यू लिया। अगर आपको JSW स्टील पर ये एनालिसिस यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साइक्लिकल और मेटल सेक्टर में इंटरेस्टेड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही क्लियर और ग्राउंडेड एनालिसिस के लिए बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में लिखिए, क्या आप JSW स्टील या किसी और स्टील स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं? आपका व्यू इसे साइक्लिकल ट्रेड मानता है या लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल बेट? और आगे आप किस मेटल या माइनिंग स्टॉक का डिटेल्ड ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं? हम यहाँ सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं, साइकिल, रिस्क और वैल्यूएशन तीनों को साथ में देखते हैं, ताकि फाइनल डिसीजन आपके हाथ में रहे। एक छोटा रिमाइंडर, यह वीडियो केवल एजुकेशन और नॉलेज के लिए है। यह किसी भी तरह की पर्सनल बाय, सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। स्टॉक मार्केट और स्टील सेक्टर में निवेश हमेशा रिस्क के साथ आता है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह और खुद की डिटेल्ड रिसर्च जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और निफ्टी 50 मेटल या इंफ्रा लिंक स्टॉक एनालिसिस के साथ। आप देख रहे थे बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात होती है। ऐसे ही और स्टॉक्स पर डीप, सिंपल और डेटा बेस्ड एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब करके
अपनी स्टॉक मार्केट लर्निंग जर्नी आज ही शुरू कीजिए।